गीता दर्शन श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 श्लोक 25 से 28 तक। जड़ता के साथ संबंध रहने से ही मनुष्य विचलित होता है। ध्यान योगी का जड़ता से संबंध सर्वथा छूट जाता है, अतः वो तत्व से कभी विचलित नहीं होता। जैसे समाधि से व्युत्थान होता है, ऐसा उसका अविनाशी सुख से कभी व्युत्थान नहीं होता। जिस सुख के लाभ का तो अंत नहीं है और हानि की संभावना ही नहीं है, तथा जिसमें दुख का लेश भी नहीं है, ऐसे अखंड सुख के प्राप्त होने में ही सभी साधनों की पूर्णता है। शनै शनैः परमेत बुद्ध्या धृतगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। Once one has completely given up all desires created from his imagination, and once one has learned to mentally control all of his senses, one slowly and gradually becomes peaceful. A true yogi with a steady intellect fixes his mind only on God and thinks of nothing else but the Lord. यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलं स्थिरं ततस्ततो नियम्येत दात्मन्येव वशं नयेत्। ये स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। The unsteady, wandering and constantly distracted mind should always be controlled and fixed in God. प्रशांत मनसं हेनं योगिनं सुखम् उत्तमम् उपैति शांत रजसं ब्रह्मभूतं कल्मषम्। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एकीभाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। Lord Krishna explained, the true yogi has a peaceful mind, is free from sin and all evils of the world, becomes an eternal bliss. युञ्जन्नेमं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेम ब्रह्म संस्पर्शं तन्तं सुखमश्नुते। वो पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। द सिनलेस योगी इज कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड इन योगा and experiences no difficulty in achieving the greatest bliss and happiness of all. O Arjun, that is uniting and being one with me, the Lord.